व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स के एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब एसुन ये इंश्योर करती है कि ग्वानसिक सांगसिल के लिए काम ना करे, लेकिन जीवन मुश्किल हो जाता है क्योंकि सांगसिल का परिवार आइलैंड पर काफी पावरफुल है। दिन बीतने लगते हैं पर ग्वानसिक को कहीं भी जॉब नहीं मिलती। धीरे धीरे उस पर इसका असर दिखने लगता है। जब खाने का सामान भी खत्म होने लगता है, एसुन अपने लैंडलॉर्ड से थोड़ा सा राइस मांगती है, लेकिन वो लोग उसकी कोई मदद नहीं करते। आज के समय में जब एसुन ग्योमयोंग के साथ चल रही होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसने क्या सीखा कि किस चीज पर शर्म आनी चाहिए और किस पर नहीं। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां एसुन अपनी दादी के घर फाइनेंशियल हेल्प मांगने जाती है, पर उसकी इज्जत उसे भीख नहीं मांगने देती। बाद में जब वो ग्वानसिक के साथ बेड पर होती है तो अपनी मुश्किलें उससे शेयर करती है। तभी उसकी दादी उसे मिलने आती है, एक बैंक बुक, अपनी सेविंग्स, ज्वेलरी और कुछ छोटी मोटी चीजें लेकर। पता चलता है कि जब एसुन की माँ ने पहले दादी को किसी जगह ले जाने को कहा था तो वो एक्चुअली एक फोटो खिंचवाने ले जा रही थी। उस वक्त एसुन की माँ ने अपनी माँ से प्रॉमिस लिया था कि वो एसुन का ख्याल रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एसुन के पापा का रखा था। उसका मानना था कि अपने बच्चे से ज्यादा जीने का गिल्ट शायद इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। दादी की हेल्प के लिए थैंकफुल होकर ग्वानसिक और एसुन वादा करते हैं कि वो उन्हें प्राउड फील करवाएंगे। पैसे से दोनों एक बोट खरीदते हैं। जब दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एसुन को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो उनके दूसरे बच्चे एक बेटा को जन्म देती है। अब जब एसुन ने एक बेटा पैदा किया है और ग्वानसिक को बोट दिलवाई है, तब जाके उसे ग्वानसिक के परिवार से एक्सेप्ट किया जाता है और एसुन ये क्लियरली उन्हें फील भी करवा देती है। थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि ग्वानसिक ने वो घर खरीद लिया है जहाँ कभी एसुन की माँ अपने दूसरे पति के साथ रहती थी। एसुन बहुत खुश होती है क्योंकि वो वही घर था जहाँ वो बचपन में सबसे ज्यादा जाती थी। अब उसके पास पहली बार अपना खुद का घर होता है। जब दोनों घर डेकोरेट कर रहे होते हैं, एसुन को सपना आता है अपनी माँ का जो उसे ट्रक के बारे में बताती है। वो अचानक नींद से जाग जाती है जब ग्वानसिक समुद्र में फिशिंग के लिए गया होता है। सपने के बाद वो एक नेबर की मदद से हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वो अपने तीसरे बच्चे छोटे बेटे को जन्म देती है। इसके बाद एसुन बन जाती है डेप्यूटी प्रेसिडेंट सांगसिल के अंदर, जो अभी प्रेसिडेंट है क्योंकि कोई और खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन में। दोनों मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करते हैं जो कैजुअली डांस करते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में एसुन सांगसिल की वाइफ से मिलती है एक इंस्पेक्शन के दौरान और उसे वहां से निकालने में मदद करती है। ये सीन दिखाता है कि सांगसिल की वाइफ कितनी मिसेरेबल लाइफ जी रही है। जाते वक्त वो बिटरली बोलती है, एसुन काश तुमने सांगसिल से शादी कर ली होती। उस रात जब ग्वानसिक अपनी बोट पेंट कर रहा होता है तो वो एसुन को भी बुलाता है। पहले एसुन मना करती है क्योंकि उसका मानना होता है कि औरतें बोट पर जाके बैड लक लाती है, पर जब ग्योमयोंग बोट पर चढ़ जाती है तो एसुन उसे रोक नहीं पाती। आखिर में वो अपना डर तोड़ती है और खुद भी बोट पर चढ़ जाती है। उसका नाम तक पेंट करती है। एपिसोड खत्म होता है एसुन के दूसरी बार ट्रूली हैप्पी फील करने के साथ जब ग्वानसिक उसे किस करता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।